आपका टिकट कट गया, क्यों? मैं किसी नेता का चमचाई नहीं किया। नेता लोग को बुझाया कि चोकर बाबा का इतना ना ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रहा है कि हो सकता है जो आने वाले दिनों में चोकर बाबा के सामने हम बौना हो जाए। पूरा बिहार में चोकर बाबा का डंका बजता है और चोकर बाबा के टिकट काटने से एनडीए को पूरा बिहार भुगतेगा। ये असर पूरे बिहार में है, ये मत समझेगा लोग खाली छप रहे हैं, पूरे बिहार में इसका असर है। जेकरा टिकट मिलल बा एको बार भारत माता ने के कहले भारत माता के, भारत माता के। बिहार में चुनावी माहौल के बीच आज हम सारण जिले के अमनौर विधानसभा के मौजूदा विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा हमारे बीच मौजूद हैं। हमारा पहला सवाल आपसे है कि बाबा, आप सिटिंग विधायक बीजेपी के तरफ से होते हुए भी आपका टिकट कट गया, क्यों? टिकट मैं किसी नेता का चमचाई नहीं किया। राजनीति ऐसा है कि चमचाई जो करेगा उसको ज़्यादा वैल्यू रहेगा। मैं गरीब का नौकर हूँ, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित सब हर जाति का। मैं दिन में रात में 12 बजे रातों को फ़ोन कहीं से भी आता है तो जाते हैं और जहाँ तक संभव होता है मदद करते हैं। यही मेन कारण है, यही उद्देश्य है टिकट कटने का। नेता लोग को बुझाया कि चोकर बाबा का इतना ना ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रहा है कि हो सकता है जो आने वाले दिनों में चोकर बाबा के सामने हम बौना हो जाएंगे। यही कारण है। बाबा, आप 5 साल विधायक रह चुके हैं और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको जनता से क्या उम्मीद है? जो हमारा जब टिकट कटा तो हम सोचे कि नहीं अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मढ़ौरा से बहुत ज़्यादा लोग खबर कर रहा था नहीं आप यहाँ आइए, यहाँ लड़िए। तो लोग बोला, कुछ लोग जो नहीं एक आप महापंचायत बुलाइए, महापंचायत में आप देखिए जो लोग क्या कहता है। तो यही अपहर हाई स्कूल में महापंचायत का बिठा हुआ। महापंचायत से सब लोग निर्णय किए जो नहीं बाबा जी, अगर आप मढ़ौरा चल जाते हैं तो हम लोग कसाई के खूंटा में बंधा जाएंगे। गाली देने वाला, पीटने वाला, मर्डर करने वाला, अपहरण करने वाला, डकैती करने वाला, छिनान करने वाला आ जाएगा। इसलिए कि दोनों वही है। तो इसलिए हम लोगों का अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर बचाना है तो बाबा जी आप अमनौर से चुनाव लड़िए और निर्दलीय लड़िए। तो मैं निर्दलीय नॉमिनेशन किया हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, अपार समर्थन मिल रहा है। कुछ लोग ऐसा है, कुछ ऐसा भी है, कुछ यहाँ भी आता है और डर के मारे उसके पास भी जाता है, ऐसा कुछ है। लेकिन अंत समय में वो भी जो भी ऐसा प्रवृत्ति का लोग है वो आएगा निश्चित। अपार बहुमत से बिहार में एगो रिकॉर्ड कायम होगा कि चोकर बाबा का जीत बिहार में पहला स्थान हुआ। अगर यहाँ से चुनाव फिर से जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? आने वाला टर्म में यहाँ पर बगल में एक चीनी मिल था, मोटर मिल था, शराब मिल था। वो लगभग आज हो सकता है ये 25 से 30 वर्ष आज से पहले वो बंद हो गया था। हमारे यहाँ का बगल का एक ठो पड़ोसी है शिव कुमार दुबे, उसमें भी बड़ा वो थे, वो बंद है। और उसमें हमने क्वेश्चन किया तो हमको जवाब मिला कि 4 करोड़ 65 या 66 लाख रुपया किसानों का बकाया है। सबसे पहले वो किसानों का और कपड़ा मंत्रालय के अधीन मिल था। हमने सोचा था 1 साल पहले जो हम वहाँ जाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं गए। इसके बाद कोरोना काल हो गया, दहाड़ बहार हो गया, हम नहीं वहाँ पहुँचे। सबसे मेन प्राथमिकता रहेगा जो इंटरेस्ट सहित वो किसानों का पैसा दिलवाना और चीनी मिल को चालू कराना। अगर कोई कारणवश चीनी मिल चालू नहीं होता है तो कोई बड़ा उद्योग लगाना, इसलिए कि बहुत काफ़ी ज़मीन है, अरना कोठी में है। और बड़ा उद्योग जब लगेगा तो यहाँ के जो नौजवान बंधु हैं उन लोगों का नौकरी मिलेगा, यही हमारा उद्देश्य है। इसके बाद महिलाओं का सम्मान और 50% आरक्षण मिला है। तो आरक्षण उसको चाहिए, कहाँ चाहिए? विधानसभा में चाहिए। कम से कम जिला में 1 गो जरूर चाहिए। हर जिला में जैसे 38 गो जिला है उसमें 38 गो महिला का भी रिजर्व होना चाहिए। और मैं ये नहीं होगा जब दोबारा फिर अमनौर से चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद अमनौर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप लोग सुने होंगे एक ठो महामाया बाबू थे, जहाँ तहाँ से चुनाव लड़ते थे और जनता उनको जिता कर भेजता था। सब वही हम करेंगे। इसके बाद अमनौर विधानसभा से चुनाव हमको नहीं लड़ना है। बाबा, अगर आप
चुनाव जीत जाते हैं तो किसी पार्टी में आप शामिल होंगे? देखिए, जब हम अपना से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता के आवाज़ पर जो नहीं आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, अगर पार्टी में होता तो बहुत पार्टी हमारे यहाँ फ़ोन किया और यहाँ तक कहा जो पार्टी कुछ ऐसा पार्टी है कि पैसा लेकर पार्टी फंड में डालकर तब टिकट देता है। और वैसा भी पार्टी हमको बोला कि बाबा जी आपका चुनाव का खर्चा हम देंगे, आप हमारे सिमल पर लड़िए। तो हम बोले कि नहीं, जनता का ये हुआ है जो निर्दलीय लड़ना है तो हम कैसे ही करेंगे। चुनाव जीतते हैं तो फिर महापंचायत जो हुआ उसमें मुश्किल से 3 से 4 हज़ार आदमी आया था, लगभग 1000 वो लेडीज भी था। तो ये जो होगा सो 40-50 हज़ार आदमी जुटेगा और वहीं पर पूछा जाएगा कि हम क्या करें, किस पार्टी में जाएं। जनता जो कहेगा वो सम्मान है। हम बाबा, आपने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो ऐसा क्यों घोषणा करना पड़ा आपको? हम शिव का शिष्य है, शिव का शिष्य है, शिव हमारे गुरु हैं। बिना हरि कृपा तीन पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उन्हीं का आदेश हुआ, हमको ऐसा आभास हुआ, इसलिए हम बोल दिए कि हम जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। मैं अपना पूरा शरीर दान कर दिए हैं, पूरा शरीर दान कर दिया है। मरतोपरांत मेरा शरीर पीएमसीएच में जाएगा और इसमें से हार्ट, किडनी, आँख उख सब निकाला जाएगा। मीडिया वाले लोग पूछा कि बाबा आप मर जाइएगा तो आपका अधिकार इस पर नहीं रहेगा। तो लड़का लोग से पूछे तो लड़का लोग सब लोग बोला कि पिताजी आप जब से होश संभाले हैं, जो कमाते हैं गरीबे गुरबा में लगाते हैं अपना खर्च रखकर, तो इससे अच्छा क्या होगा, आप दान कीजिए। तो हम दान किए हैं। अमनौर विधानसभा में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई थी और किसानों के फसल बर्बाद हो चुके हैं, कुछ लोगों के घर भी बर्बाद हुए हैं। तो आप जीतने के बाद क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मैंने बाढ़ आया तो बाढ़ में हमने भी सब जगह तो नहीं घूमे हैं, 350-400 गांव है, ये असंभव है। लेकिन जहाँ कमज़ोर वर्ग है, जैसे मुसहर टोली हुआ, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, जो भी कमज़ोर वर्ग का है, उस गांव में हम जरूर गए हैं। पानी में हेल कर गए हैं, इतना पानी में टी शर्ट और पैंट पर गए हैं, और नाव से भी गए हैं। लगुनिया में बहुत ज़्यादा पानी था, 2 पोसा था, तो वहाँ नहर पर थी, नाव से गए हैं। ट्रैक्टर पर भी चढ़ कर गए हैं, जहाँ तक संभव हुआ अपना क्षमता के अनुसार उसमें हम सहयोग किए। पार्टी का आदेश भी था कि आप सहयोग कीजिए, तो हम उसमें सहयोग किए। जो व्यक्ति कोई भी सहयोग नहीं किया वो छुप कर रह गया पटना जी हमारा तबीयत खराब है, जनता जाने कि इसका तबीयत खराब है, और वो भाजपा के पोस्टर पर पेशाब किया है, जलाया है, उसको पार्टी ने टिकट दिया है। यह तो पार्टी समझेगा ना जी हम क्या किए। सुनने में आता है, हमको पूरा जानकारी नहीं है, सुनने में आता है जो कुछ लोग क्वारंटाइन हो गया है, जिसका जिसका हाथ है, सुनने में आता है। लेकिन हम अपने शिव से, गुरु से आराधना करते हैं जो वो लोग स्वच्छ होकर, अच्छा होकर और वो लोग लौटे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उधर नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी हैं, तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? सुनिए, मुख्यमंत्री के रूप में हम किसको देखना चाहेंगे? अभी जो सरकार चल रहा है यहाँ पर, जैसे 6000 रुपया हर व्यक्ति को देना है बाढ़ वाला में, वो 6000 रुपया उसी को मिलता है। जो 2000 से 3000 दे देता है उसी को 6000 मिलता है। शौचालय ODF होकर चला गया, जो शौचालय मुक्त हो गया पंचायत, और 10 से 15% शौचालय बना है, उसमें 2000-3000 जो रुपया दिया है उसी को 12000 रुपया मिला है। इसका तो भुगतना पड़ेगा। अरे मालिक सब देख रहे हैं जो कौन क्या कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास NDA का बैठक हुआ, उसमें जदयू भाजपा जो भी NDA है वो सब लोग विधायक लोग को बुलाया गया था। उसमें पूछा लोग कि आप लोग बोलिए आप लोग कोई समस्या हो तो हम बोले कि ऐसा ऐसा समस्या है, हो रहा है जो पंचायत शौचालय मुक्त हो गया और शौचालय 10 से 15% बना है। जिसके पास पुराना शौचालय है उस पर 5-7-10 आदमी खड़ा होकर और फोटो खिंचा लेता है, आप पैसा मिल जाता है, इसलिए कि वो 2-3 हज़ार रुपया देता है। एक भी गरीब को नहीं बना है, जो रुपया नहीं दिया उसका नहीं मिला है। तो जो गलती करेगा उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। आप जनता के बीच क्या अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहेंगे? आपके विषय में हमको जानकारी नहीं है कि आपका कहाँ घर है, लेकिन हो सकता है कि अगर छपरा जिला में आपका घर होगा तो रेपुरा से एक मढ़ौरा रोड जाता था बांसडी होकर, रसूलपुर होकर, तो वह सड़क में गाढ़ा था कि गाढ़ा में सड़क था?
ही नहीं बुझाता था। माननीय पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के पास हम गए और बोले ऐसा ऐसा बात है, एक सड़क ऐसा है कि उस रोड से हम जाते नहीं हैं, मोटरसाइकिल जाता है, 4 चक्का जाने में बहुत दिक्कत होता है। वो बोले अरे बाबा जी पैड पर लिख कर दीजिए, और हम पैड पर लिख के दिए और 2 महीना के अंदर उस पर 46 करोड़ रुपया वो दिए और वो रोड बनकर तैयार है। उसमें कुछ पुल का बकाया है, 8-10 को पुल था, पुल का काम मैंने चल रहा है। और इस अमनौर विधानसभा में कितना नेता आया और गया, लेकिन इसमें स्टेडियम भी नहीं था। और हमारे माननीय कला मंत्री प्रमोद जी हैं, उनसे जाकर बोले तो बोले जी बाबा जी आप लिख कर दीजिए, आपका काम होगा। और यहीं बगल में धरहरा है, उस फील्ड में 1 करोड़ 21 लाख रुपया का स्वीकृति हुआ है, वो बनेगा। एक सलखुआ से लालापुर रोड था, रोड़ा था, जो ठेकेदार था उसका जेसीबी जलाया गया, वो सब टोटल छोड़कर भाग गया। उसको हमने 2 विधायक आया हो गया, 2 विधायक से वो काम नहीं हुआ, वो हमने कराया सलखुआ से और लालापुर बाजार तक। एक कटसा से था संडलपुर होते हुए खरौड़िया माई के पास, वो भी उसी ठेकेदार का था, वो भी हमने कराया। मैंने लगभग 300 रोड हर जाति के पास। यहाँ का जो प्रमुख थे, पूर्व प्रमुख, पूर्व चेयरमैन, उनके घर के पास रोड नहीं था। वो जो है कौन का एक तो बाजार है, हकमा बाजार है, उस हकमा बाजार से पश्चिम उन लोगों के घर के पास जाने वाला रोड वो हमने कराया। हर जाति के आज तक जो भी विधायक हुआ सबसे पहले अपना गांव को बनाया और उसके बाद अपना जाति को बनाया, उसी में बीत जाता है। लेकिन हमने टोटल हर जाति को रोड बनवाए हैं। सबसे बाद में अपना गांव में, सबसे बाद में लोग बहुत आकर शिकायत करता था, जो है जो क्या ये विधायक हो सगरों बना रहे हैं और अपना छोड़ दिए हैं। सबसे बाद में इसमें काम लगा, ठेकेदार आया, सोनपुर का ठेकेदार है राजकुमार जी, वो बोले जो बाबा जी पहले आप वाला हम रास्ता बना दें। नहीं, हमारा पहले नहीं बनेगा, पहले हमारे घर से जो दक्षिण है जिसमें यादव का बस्ती है, लोहार का बस्ती है, पहले वो बनाइए। वो जब बन गया तो फिर आए हमारे पास, जब आपका बना रहे हैं, तो हमारे घर से पूरब से स्टार्ट हुआ और फिर हमने रोकवा दिया कि नहीं हमारे घर पर पहले नहीं बनेगा, पहले पुल से बनवाइए। तो फिर पुल से आया, इसके बाद इतना ज़्यादा दहाड़ और पानी आ गया, ये काम बंद है। फिर हमारे पास आए, जब क्या होगा आपके वाला बना दे, नहीं हमारा नहीं बनेगा, पहले जो पश्चिम स्कूल है और वहाँ गिरी जी लोग का घर है, उधर से बनाकर जब आइएगा लास्ट में हमारा बनेगा। ऐसा कौन विधायक किया है? एको हो तो आप नाम गिनाइए। यहाँ जो आंख फोड़ने वाला है उसी को लोग टिकट दिया है। हमने 9,500 जनता को, उसमें यह बात नहीं है कि खाली अमनौर विधानसभा, उसमें तरैया का भी है, उसमें मढ़ौरा के भी है, छपरा का भी लगभग 10-12 आदमी को बनाए हैं, परसा का भी बनाए हैं, गरखा का भी बनाए हैं, सबको बनाए हैं। 6-7 आदमी सोनपुर का विधानसभा का है। 9,500 लगभग हमने आँख बनवाने का काम किया है। यह सब शिव का कृपा है, 1 रुपया किसी को नहीं लगा। वहाँ लिया जाकर, यहाँ एक ठो उमेश सिंह रसूलपुर का है, उन्हीं के बस से ले जाकर उन लोगों को आँख बनवाना, पतल अपना से चढ़ाना, खिचड़ी अपना से चढ़ाना, वो जूठा पतल हमने फेंका, और दवा भी उन लोगों को हम अपना हाथ से खिलाए, पानी अपना हाथ से पिलाए। उन्हीं लोगों का ही सब आशीर्वाद है कि पूरा खाली जिला छपरा में ना, अमनौर में नहीं, पूरा बिहार में चोकर बाबा का डंका बजता है। और चोकर बाबा के टिकट काटने से पूरा बिहार को भुगतना पड़ेगा, एनडीए को पूरा बिहार भुगतेगा। यह असर पूरे बिहार में है, ये मत समझेगा लोग खाली छपरा में, पूरे बिहार में इसका असर है। जय हिंद, जय भारत। अमनौर विधानसभा के जनता के प्रणाम, आदाब, सलाम। जिला छपरा जिला के और पूरे बिहार के जनता के चोकर बाबा के तरफ से प्रणाम, आदाब, सलाम बा। जेकरा टिकट मिलल बा एको बार भारत माता ने के कहले, भारत माता के, भारत माता के जय बिहार, जय छपरा, जय अमनौर की जनता के जनार्दन प्रणाम बोल।